तो वीपीएन का सर ऐसा है कि वीपीएन लोग यूज़ करते क्यों हैं? प्रिवेसी के लिए, अपना आईपी एड्रेस छुपाने के लिए। हाँ, आप क्यों करते हो वीपीएन यूज़? छुपाने के पर लिए क्यों करते हैं। छुपाना चाहते हो आप? कुछ ऐसी वेबसाइट खोल दी जो अलाउड नहीं है कोई इंडिया। भी वेबसाइट जो इंडिया में एक्सेस नहीं है, अगर कोई कुछ बाहर ऐसा की है, करना जो इलीगल है, बेसिकली जो इलीगल करना है, ठीक है। अब जरा सोचो कि एक वीपीएन बनाने वाला, वीपीएन कौन कौन से, प्रोटॉन वीपीएन, अर्बन वीपीएन, अल्ट्रा वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, सेक वीपीएन, जो भी जितने भी यही कर रहे हैं लोग यूज़। एक कंपनी लाखों करोड़ों खर्चा करके सर्वर सेटअप करती है, वीपीएन सर्वर, और उसके बाद लोगों को देती है कि भैया इसको यूज़ कर लो फ्री में, ताकि तुम्हें पुलिस ना पकड़ ले। हमें टेंशन है, हमें रात में नींद नहीं आती होगी, तुम इलीगल नहीं काम नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कोई क्यों करेगा? सोचिए, उससे पैसे भी नहीं ले रहे, पैसे भी ले और पैसे लगाए भी है। तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। पहले तो ये मान लो, कुछ भी फ्री नहीं है। यदि कोई वीपीएन फ्री वाला यूज़ कर रहा है तो ये मान के चले कि उसका वीपीएन लॉग बाहर अवेलेबल है। वीपीएन का लॉग डार्क वेब पे ज़्यादा महंगा बिकता है, बस इतना अंतर है। क्योंकि जैसी एक्सक्लूसिविटी बना दी किसी चीज़ की तो चीज़ महंगी हो जाती है, और कुछ नहीं है। बिकती तो वो भी है। आप आईफोन खरीद लेते हो तो आईफोन हैक नहीं होते क्या? हाँ, एक्सक्लूसिव हो जाएगा। जब आईफोन हैक करने के लिए मुझे एक्सप्लॉइट चाहिए तो महंगा मिलता है। अगर पुलिस को एक्सेस करना है तो डार्क वेब के थ्रू ही कर सकती है। डार्क वेब के ऐसे थ्रू भी करते हैं, और बहुत सारे चैनल्स हैं। अच्छा, अभी जो भारत सरकार ने लॉ बना दिया कि वीपीएन को अपना लॉग मेंटेन करना पड़ेगा और देना पड़ेगा, लीगली देना पड़ेगा। तो अधिकतर वीपीएन तो फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, पर कई सारे नहीं करते। जैसे जो कुछ रशियन वीपीएन्स हैं या वहाँ से बड़ा मुश्किल, तो वो डार्क वेब पे मिल जाता है। अच्छा, ओके। तो ऐसा अभी जितने केसेस सॉल्व हुए सब में वीपीएन यूज़ हो रहा था। अभी वो होक्स कॉल आती थी, स्कूल के अंदर बम है, फ्लाइट के अंदर बम है, तो एक जर्नलिस्ट आया मेरे पास कि साहब सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहा। मैंने कहा हो जाएगा, वीपीएन यूज़ कर रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा, निकल आएगा। अब वो डबल वीपीएन यूज़ कर रहा है, वो एक वीपीएन को 2 वीपीएन, तो कई बार इन्फॉर्मेशन आने में टाइम भी लगता है। तो तीनों पकड़ गए ना वो बच्चे। सर थोड़ी सी बात करेंगे डार्क वेब की। एक्चुअली हमने जितना सुना है कि डार्क वेब आम लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होता। कुछ लोगों ने ये कहा है कि भाई ये रेड रूम्स जहाँ पर डिस्टर्बिंग वीडियोस होती हैं या गन्स मिलना, ये एक्चुअली नहीं होता है। डार्क वेब तो गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए होता है ताकि आम लोग एक्सेस ना कर पाएँ। बट क्या है एक्चुअलिटी डार्क वेब की? आपने कभी खुद एक्सेस करा है तो क्या क्या होता है वहाँ पे? डार्क वेब स्टार्ट किसने किया था? सर हमने ऐसे सुना है कि यूएस वगैरह ने, जैसे हर बड़ी हर ऐसी खुराफाती चीज यूएस ही स्टार्ट करता है। सही बात है। क्यों स्टार्ट किया था? कुछ डेटा ऐसे भेजने के लिए जो ट्रैक ही ना हो पाए। उनके जो लोग, जो उनके जासूस वगैरह थे या जो उनके आर्मी के लोग दूसरी कंट्रीज़ में थे, वो जो कम्युनिकेशन करना चाहते थे उसको सिक्योर रखने के लिए कि वो लोकल गवर्नमेंट उस पर स्नूपिंग ना कर सके। राइट। तो उन्होंने वो टॉर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, द अनियन राउटर टॉर प्रोजेक्ट। एक दिन वो टॉर प्रोजेक्ट लीक हो जाता है और उसका सोर्स कोड ओपन हो जाता है और एक कम्युनिटी उसको ले लेती है और वो डार्क वेब बन जाता है। अब वो लीक हो जाता है या लीक किया गया था, मैं इसलिए देखिए जब तक आपको फाउंडेशन ना पता हो ना किसी चीज़ की, आप इल्यूजन में रहते हो। एक ऐप आई 1.5-2 साल पहले, एनम ऐप करके, आपने सुना था? नहीं। डार्क वेब पे प्रमोट होना शुरू हो गई। जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल है, ऐसी एक चैट ऐप थी। उसको प्रमोट किया गया डार्क वेब पे कि इससे ज़्यादा सिक्योर कोई ऐप नहीं है, मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, कोई गवर्नमेंट देख नहीं सकती, स्नूप नहीं कर सकती। सारे क्रिमिनल एनम पे आ गए, सब एनम यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी पिछले साल FBI ने रेड डाली 16 कंट्रीज़ में और $multi-billion एसेट कॉन्फिस्केट किया। गन्स, एमिनिशंस, क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड, सब बहुत सारा, मतलब $multi-billion का 16 कंट्रीज़ में रेड डाली। पता क्यों? एनम ऐप FBI ने बनाई थी। ओह, मतलब खुद ही बना रहे हैं, खुद ही पकड़ रहे हैं, ये क्या सीन? तभी मैं जब डार्क वेब पे ज़्यादा पूछ रहा हूँ ना, मैंने हिंट दे दिया आपको। देखो क्या है, मैं खुल के नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, पर मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि एनम ऐप बनी कैसे। एक बंदा उन्होंने पकड़ा जो डार्क वेब पे ड्रग ऑपरेटर था, उसको कूटा बहुत, उससे बोले कि देखो हमारी एक ऐप है, तुम इसको प्रमोट करो कि तुम्हारी है। अपने क्रिमिनल नेटवर्क्स में फैलाओ और तुम्हारी क्रेडिबल फेस है, तुम इसको हर जगह इंस्टॉल करवा दो, तुम्हें छोड़ देंगे, हम गेम बड़ा बनाते हैं। तो 1 साल उसने प्रमोट की पूरे, हर जो बंदा आ रहा है सर एनम पे आ जाओ, एनम पे आ जाओ। मुझे पता था कुछ खुरापाती है। इस तरह से ऐप आती रहती है। जैसे ज़ेंगी ऐप आ गई, ज़ेंगी पे आ जाओ सर, चाइनीज़ ऐप है, सेफ है। सिग्नल पे आ जाओ सर, सिग्नल पे आ जाओ। आपने सिग्नल का फाउंडर पता कौन है? मतलब लोग मुझे कॉल करते हैं जर्नलिस्ट की,
सर व्हाट्सएप सेफ नहीं है ना, व्हाट्सएप पे बात नहीं करेंगे। कई सारे जर्नलिस्ट हैं वो जिस कॉन्फिडेंशियल बातें हाँ जो करें। सिग्नल पे आ जाओ सर, उस पर बताते हैं बात। तो सिग्नल का फाउंडर आप गूगल कीजिएगा, वही है जो व्हाट्सएप का फाउंडर है, ब्रायन एक्टन, सेम बंदा। अब इसका ये भी उसी ने बनाया, ये भी उसी ने बनाया, उस पर भरोसा नहीं है इस पर। थोड़ा सा तो रिसर्च करके आदमी को वो बनाना चाहिए ना। तो ये चीज़ एक एस्टैब्लिश में करना चाहता हूँ कि आप डिजिटली किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर सर डार्क और डीप वेब में क्या फ़र्क होता है? देखिए होता क्या है कि जो डार्क वेब है उसके भी लेयर्स हैं। जो सरफेस वेब है वो 4% है करीब, उसके बाद 90% जो है वो डीप वेब है, वो डीप है। उसके बाद जो रिमेनिंग 7% है वो डार्क वेब है। तो आप समझ गए पूरा 100% इंटरनेट पर जो नेटवर्क है। अब डीप वेब में है क्या? डीप वेब में है क्लासिफाइड सर्वर्स, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिना क्रेडेंशियल्स के आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी का सर्वर इंटरनेट पर है, पर ऐसा तो है ना कि सब कोई उसको देख लेगा। आधार का सर्वर है, पासपोर्ट सर्वर है, गवर्नमेंट के सर्वर है, बैंकिंग सर्वर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एनर्जी सेक्टर है, इन सब के जो सर्वर्स हैं जो इंटरनेट पर वो डेटा भी एक्सचेंज कर रहे हैं, बट दे आर डीप वेब, पार्ट ऑफ डीप वेब। ओके, यू कांट एक्सेस इट बिकॉज यू डोंट नो द क्रेडेंशियल्स। बट आर दे हैकेबल? ऑफ कोर्स उसमें से हैक होती है और वो डेटा ही डार्क वेब पे चला जाता है। तो सबसे नीचे जो 7% बोला वो डार्क वेब है। तो यहाँ से कुछ भी लीक होता है वो डंप होता है डार्क वेब। अब जैसे एक लाइन हमेशा हम बोलते हैं कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और दूसरे वो जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं। अब यदि आपको देखना है कि आप कितनी बार हैक हो गए तो आप अभी देख सकते हो। एक वेबसाइट है haveibeenfound.com, HAVEIBEENPWNED.com। उस पर जाओ, अपना ईमेल आईडी डालो, वो बताएगा कहाँ कहाँ पासवर्ड पड़ा है आपका, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट डिटेल पड़े हैं, कहाँ कहाँ लोकेशन है, एड्रेसेस आपके, पर्सनल डिटेल जहाँ जहाँ हो सकता है 20-25 जगह पड़े भी हो। मतलब अमूमन एवरेज यही निकलता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी का क्रिमिनल फ़ायदा उठा रहा है। आपको पता ही नहीं कि आपका डेटा बाहर अवेलेबल है, जा रहा है, और इसका एक्सेस कोई भी कर सकता है। इसलिए आप उस पर ट्रस्ट कर ले तो जब वो कॉल करता है। बट सर जब अगर हमें पता चल गया कि हमारा डेटा इतनी जगह है, क्या हम कुछ कर सकते हैं उसके बाद? कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो, देखिए होता है कि ना, जैसे भगवत गीता में बताया जाता है ना कि आपको पता है कि दुनिया एक माया है, तो वो ये नहीं कहते कि जाके साधु बन जाओ और माया है तो छोड़ दो इसको और साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। वो कहते हैं आप यही रहो, यही जियो, सारे मजे लो, पर मजे इस तरह से लो कि दुनिया माया है। आप समझ रहे हो, आप एक विटनेस की तरह जियो। ये बड़ी ब्यूटीफुल आर्ट है। जैसे आपको पता पड़ जाए ना, आप फ्रीडम फील करते हो। आपको एक और चीज़ मैं बताऊं, ये समझने के लिए कि हमेशा मैं बोलता हूं कि हम सब ना डेटा का प्रोडक्ट है, जो बचपन से लेकर आज तक हमें मिला। बचपन से टीचर से, पेरेंट से, बुक से, और आपके अब आजकल टीवी और न्यूज़पेपर भी है और सोशल मीडिया, हम उसका प्रोडक्ट है। मेरा जन्म झांसी के बजाय रोमानिया हो जाता, मैं कुछ और होता, कोई दूसरी भाषा बोल रहा होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता, दूसरे कपड़े पहन रहा होता, और ज़िंदगी भर बोलता है कि आई एम ए प्राउड रोमानियन। और 50 साल के बाद मुझे कोई बोलता भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैं हूँ कौन। यही चीज़ चैप्टर 13 में भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछी थी। जब उन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग पढ़ाया तो उन्होंने कहा यार मुझे इतना सब कुछ पढ़ा रहे हो, पहले आप मुझे बताइए कि मैं कौन, हु एम आई। तो भगवान कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी होगे। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो तुम्हें डेटा मिला उसने तुम्हें अर्जुन बना दिया। तो ये तुम्हें और गर्व है कि आप ये हैं और आप ये हैं, वो सब इल्यूजन है भाई। हम सब डेटा का प्रोडक्ट हैं, हम उसके बियॉन्ड भी हैं। यदि मैं अपने आप को डेटा मान के जीने लगूंगा कि मैं अमित दुबे हूँ, साइबर एक्सपर्ट हूँ, तो ये मिथ है। और ये मैं क्रैक इसलिए कर रहा हूँ कि जब लास्ट में मेरे से पूछोगे सर बचें कैसे, तो सोल्यूशन यही है। यदि मैं इतनी सी बात समझ गया ना, तो दुनिया में कोई साइबर क्राइम मेरे संग हो ही नहीं सकता। द मोमेंट आई स्टार्ट लिविंग द सोशल मीडिया एज ए विटनेस, हम क्या होता है इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है। वीडियो देखा, दुखी हो गए, खुश हो गए, बिकॉज हम इस डेटा को जी रहे हैं। जैसे मैं विटनेस हो जाता हूँ ना, तो फिर मैं इन्फ्लुएंस हुए बिना भी एंजॉय कर सकता हूँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।